हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। पिछले दिनों आपने दशहरे में बहुत एंजॉय किए हैं। अब दीपावली की तैयारी में भी लगे हुए हैं, उसमें भी आप एंजॉय करेंगे। फिर भी इन सब के साथ साथ हमें दूसरे बातों के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। पिछले वीडियो में मैंने राग यमन के बारे में आपको बताया था। राग यमन का परिचय दिया था, जिसमें वादी स्वर, संवादी स्वर, इतने आदि सब परिचय दिया था उसमें। आज मैं आपको राग यमन के स्वर मालिके के बारे में गाकर बताऊंगी। स्वर मालिका अर्थात स्वरों की माला। हर एक राग में स्वरों का एक चलन होता है, स्वरों की जाने की एक चाल होती है। जिस प्रकार हर एक मनुष्य का चाल चलन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार रागों में भी स्वरों का चलन अलग प्रकार के होते हैं, एक समान नहीं होता। जैसे राग यमन में हमने पकड़ लिखवाया है आपको, नी रे ग रे सा पा मा ग रे सा, या फिर पा मा ग रे सा, नी रे ग रे सा, सा रे गा मा पा। इतने स्वरों से ही हम जान जाएंगे कि यह राग यमन का छोटा ख्याल है या बंदिश या स्वर मालिका है आदि। राग यमन की क्या पहचान है? माँ तीव्र स्वर। इसमें हम शुद्ध माँ नहीं बजाएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि तीव्र माँ ही बजेगा राग यमन में। अब स्वर मालिका। स्वर मालिका ये भी त्रिताल में निबद्ध है। हर एक स्वर मालिका, हर एक छोटा ख्याल या बंदिश किसी न किसी ताल में निबद्ध रहता है। जैसे त्रिताल, दादरा, कहरवा, झपताल, एक ताल आदि। तो राग यमन की स्वर मालिका त्रिताल में निबद्ध है। त्रिताल का परिचय क्या है? त्रिताल 16 मात्रा का ताल है। इसमें 4 विभाग है। प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं हैं और 3 ताली तथा 1 खाली है। 3 ताली मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये जो हमने ताली दिया वह हमने बताया 3 ताली है। तो 1 2 3 4 एक ताली हो गया, 5 6 7 8 दूसरी ताली हो गई। खाली जो 0 से दिखाया जाता है, हाथ को ऐसे हिला दिया, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 3 ताली हो गए, एक खाली हो गया। ठीक है। सम को मतलब पहली मात्रा को हम क्रॉस, हमने आपको लिखवाया है, क्रॉस चिन्ह से दिखाएंगे। बाकी नंबर क्रॉस 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह नंबर से दिखाया जाता है। और त्रिताल में 3 ताली एक खाली होती है। उसके बोल कौन से जाते हैं? तबले में जो बोल बजता है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ता, ता धिन धिन धा।
ये एक बोल है त्रिताल का। और एक बोल है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ता तिन तिन ता, ते टे धिन धिन धा। ये मैं तबले में आपको बजाकर समझाऊंगी कि खाली कहाँ जा रहा है। खाली में ऐसे करके बायां हाथ ऐसे हो जाता है, ना तिन तिन ता। ये मैं बाद में समझाऊंगी तबले के साथ। अब आज मैं स्वर मालिका आपको गाकर बता रही हूँ। ये तबला है। तबले में दो विभाग होते हैं, एक दायां और एक बायां। दायां तबला थोड़ा छोटा होता है, बायां तबला थोड़ा बड़ा होता है। आज तक मैंने आपको जो भी ताल के बारे में समझाया है, जैसे ताली, खाली, सम, लयकारी आदि के विषय में, आज मैं आपको उन्हीं सबको तबले में दिखाकर समझाऊंगी। अब त्रिताल या तीन ताल को विलंबित लय में बजाइए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। मैंने आपको बताया था त्रिताल में तीन ताली एक खाली होता है। तीन ताली जब बजता है, पहली ताली दूसरी ताली में दोनों हाथ बजते हैं और खाली में बायां हाथ ऐसा थप हो जाता है, थपकी मारते हैं। उसको आप समझिए। और फिर से दोनों हाथ बजते हैं। तीसरी ताली में भी दोनों हाथ ही बजेंगे, मतलब पहली ताली दूसरी ताली में दोनों हाथ बजेंगे, खाली में बायां हाथ या बायां ऐसे थपकी मारेंगे 2 बार। फिर तीसरी ताली में भी फिर से दोनों हाथ एक साथ बजेंगे। देखिए, धा धिन धिन धा, दोनों हाथ बज रहे हैं। धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। फिर से बजाइए विलंबित त्रिताल। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये विलंबित लय में त्रिताल है। अब इसको मध्य लय में कैसे बजाएंगे? बजाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब द्रुत लय में देखिए, फास्ट। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धिन धिन धा। फिर से बजाइए, धा धिन धिन धा। फिर से बजाइए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन। ये हो गया द्रुत लय में। आपने ये नोटिस किया होगा कि किसी भी पोएम में 4 स्टैंजा होते हैं और किसी भी सॉन्ग में 2 या 3 पैरा होते हैं, परंतु क्लासिकल सॉन्ग में, शास्त्रीय संगीत में स्थाई अंतरा 2 विभाग होते हैं। स्थाई अंतरा संचारी आभोग, ये 4 विभाग होते हैं। तो इसमें राग यमन में मैं पहले आरोह अवरोह पकड़ गाकर फिर स्थाई गाऊंगी, फिर अंतरा गाऊंगी। सुनिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा
पकड़, स्थाई और अंतरा इसमें दो विभाग होते हैं। इसको मध्य लय में गाया जाता है। नी धा प म प ग म प प म ग रे सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे सा नी रे ग म प ध नि सा रे सा नी ध प म ग म नी धा प म प ग म प प म ग रे ग ग प ध प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग ग प ध प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग रे सा नी ध प नी ध प म ग रे ग रे सा नी रे ग म प ध नि सा रे सा नी ध प म ग म नी ध प म प ग म प। हमेशा सम पे आकर ही गीत का एंड होना चाहिए। जैसे प में सम है, खाली से इसका स्थाई शुरू हुआ, अंतरा भी इसका खाली से ही शुरू हुई है। इसलिए पहली लाइन पूरी गा के फिर हम अंतरा पकड़ेंगे। कैसे? नी धा प म प ग म प म ग रे। इतना गाने के बाद फिर हम अंतरा पकड़ेंगे, क्योंकि अंतरा भी खाली से ही शुरू हुई है। अब देखिए त्रिताल बज रहा है। त्रिताल में कहाँ सम गया, कहाँ खाली गया, ये तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं उसमें इसको बजाकर समझा रही हूँ आपको। आप बजाइए त्रिताल। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा नी धा प म प ग म प प म ग रे सा रे ग रे ग म प ध प म ग रे ग रे सा नी रे ग म प ध नि सा रे सा नी ध प म ग म नी ध प म प ग म प प म ग रे। इतना बोल के फिर आपको अंतरा पकड़ना है। कैसे? फिर से बजाइए आप। ग ग प ध प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग रे सा नी ध प नी ध प म ग रे ग रे सा नी रे ग म प ध नि सा रे सा नी ध प म ग म नी ध प म प ग म प। आशा है आपको समझ में आया है। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और देखते रहिए म्यूज़िक विथ मंजू। थैंक यू। नमस्कार।